नाज़र अब्बास साहब, आपसे बात मैं यहीं से करूंगा। जब हम ओवरऑल देखते हैं कीमतों में इजाफा इस वक्त हो रहा है, क्या इसकी जो बुनियादी और बड़ी वजह है वो यही है कि इंटरनेशनल मार्केट जो है उसमें इजाफा हो रहा है, या कुछ और भी ऐसी हिडन वजूहात हैं जो आप हमारे सामने रख सकते हैं? बहुत शुक्रिया शादिब। देखें, जैसे आपने खुद इंट्रो में भी कहा, आपके रिपोर्टर ने भी बताया कि जिस मुल्क के अंदर 70% पेट्रोल की रिक्वायरमेंट, 30% डीजल की रिक्वायरमेंट, क्रूड की 80% रिक्वायरमेंट, यानी आप जो रिफाइनरी खाम तेल प्रोसेस कर रही हैं, ये कुछ सारा का सारा पाकिस्तान से तो नहीं निकल रहा है। 20% लोकल प्रोडक्शन है और रिमेनिंग जो 10 से 11 मिलियन टन साल के अंदर जो है हम मंगाते हैं। अगर एक दिन में 40,000 टन प्रोसेस कर रही हैं रिफाइनरीज, तो उसके अंदर से 32,000 इम्पोर्टेड है और बाकी लोकल है। अब वो जो आप जो भी खरीदते हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट की जो भी प्राइस चल रही होती है, हर क्रूड का अपना एक बेंचमार्क है, अपना एक फार्मूला है। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जो ये सब्जेक्ट है तेल का, जाहिर है कि इससे एक आम आदमी, योर सेल्फ माई सेल्फ, हम सब इससे इफेक्ट होते हैं। और रोजाना 6 से 7 मिलियन, जैसे मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, कि लोग हमारे पंप पे आते हैं, लेके जाते हैं, और उनको ये लगता है कि जो कुछ भी कर रही हैं ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जब बदकिस्मती से पाकिस्तान बनने से लेके आज तक वी आर एनर्जी डिपेंडेंट। चाहे वो बीच में गैस का एक पीरियड ऐसा आया था कि जहां हम गैस के अंदर सरप्लस थे, वो 2006-2007 में वो फेज भी गुजर गया। लेकिन तेल के अंदर तो 1947 से लेके आज तक हमारी डिपेंडेंस इंपोर्ट्स के ऊपर है। अब जिस कीमत पे आप इंपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट करके आप सस्ता बेचने का, तो इस इकोनॉमी के अंदर जो मौजूदा हालात है, इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता। और जैसा आपने खुद अपने अपने इंट्रो में कहा कि सर्टन कंडीशन है आईएमएफ की, जिसके मुताबिक क्लाइमेट सपोर्ट लेगी या पेट्रोलियम लेगी, और एक चीज कस्टम ड्यूटी जो आपके रिपोर्टर साहब कह रहे थे। तो जितनी कीमत ज्यादा होती है, वो कस्टम ड्यूटी परसेंटेज के अंदर होती है। अगर ले, कीमत ले, लेकिन 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 इस डीजल की वक्त 100 अगर हम बैरल है। देखें नाज़र साहब, जो सप्लाई है वो किस हद तक मुतासर जी, हो रही है, जो अभी टेंशन दोबारा से शुरू हुई हैं उसके हवाले से अगर बात की जाए तो? देखिए, इसका सप्लाईज के ऊपर इमीडिएट इम्पैक्ट कभी नहीं आता। ये आता है, जो जहाज रास्ते में होते हैं वो आते हैं, और खासतौर पे जो हुर्मुज से आ रहे होंगे जहाज, वही इफेक्ट होंगे। जो आउटसाइड हुर्मुज हमारे जहाज आ रहे हैं, उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। फुजैरा सही। से या सिंगापुर से या यूरोपियन साइड से, अगर कोई ईस्ट से उधर से आ रहे हैं, तो तो वो उनके यहाँ पर ऊपर अगर कोई मैं आपको इम्पैक्ट। इंटरप्ट करूं कि फिर फौरी तौर पर पाकिस्तान में कीमतें क्यों बढ़ा दी जाती हैं? इसलिए कि आपका जो प्राइसिंग फार्मूला हुकूमत पाकिस्तान ने बनाया हुआ है, वो बेस करता है, जैसे आपने खुद फरमाया, कि सिंगापुर या अरेबियन गल्फ की प्राइसेस के ऊपर के 5 दिन की जो इंटरनेशनल प्राइसेस होंगे, उनका एवरेज लिया जाएगा, उसके अंदर फ्रेट डाला जाएगा। अब जंग शुरू होने के बाद एकदम से इंश्योरेंस कॉस्ट फिर एक दफा जंप कर जाती है। बीच में थोड़ा से रेट कम होने शुरू हुए थे, अब वो फिर दोबारा, ये जो वॉर प्रीमियम आ जाएगा, वो जंप कर जाएंगे। तो वो कीमतों का इम्पैक्ट हर हफ्ते, जब पीर से जुम्मे तक की जो भी प्राइस इंटरनेशनल होती है, उसी को लिया जाता है। एक्सचेंज रेट अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों से काफी 2-3 महीनों से कांस्टेंट चल रहा है, उसमें कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आ रहा। तो जो आपका इम्पैक्ट आता है, वो आपके ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल मार्केट बढ़ी है तो कस्टम ड्यूटी आपकी बढ़ जाती है। पेट्रोलियम लेवी जो आपकी फिक्स है, क्लाइमेट सपोर्ट लेवी फिक्स है। और जहां तक रहा सवाल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का, तो वो तो 2.7% मार्जिन के ऊपर काम कर रही हैं। उसका तो कोई इतना मेजर इम्पैक्ट नहीं है। और उसका अगर आप ऑपरेटिंग कॉस्ट देखें, जो लोगों के अखराजात हैं, जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट ये इंडस्ट्री दे रही है, तो उसके अंदर अगर 7 रुपीज है, तो वो, और वो भी 3 साल से मार्जिन फ्रीज है, जिसमें गवर्नमेंट ने कोई एक पैसे का इजाफा नहीं किया। लेकिन स्टिल वी आर ऑपरेटिंग एंड वी आर सप्लाइंग टू कस्टमर्स। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि 6 से 7 मिलियन लोग रोजाना, 42, बिल्कुल सही। 43 मिलियन व्हीकल्स पाकिस्तान के अंदर रोड्स पे अप्लाई कर रही हैं, जिसमें से 28 मिलियन मोटरसाइकिल्स हैं। तो उन लेकिन सबको नाज़र साहब, एक कस्टमर्स बड़ा को हम प्रॉब्लम ट्रीट हमारा कर रहे हैं। ये है कि हम जो फिनिश प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसकी इंपोर्ट करते हैं। अब फिर ज़ाहिर है भाई, यहाँ पर ये हमारे जहन में ज़रूर बात आती है कि जो हमारी मकामी रिफाइनरीज़ हैं उसकी जो सलाहियत है वो बढ़ाना कितना ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि ज़ाहिर है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारी जो कीमतें हैं उसमें मुसलसल इजाफा होता रहता है फिर। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि देखिए, जैसे आपने खुद कहा कि क्रूड और डीजल के अंदर, ये क्रूड और पेट्रोल की प्राइस में एक डेल्टा होता है। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो वो डेल्टा आप पे कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो आखिरी रिफाइनरी लगी थी, वो 2000 के अंदर लगी थी, मुजफ्फरगढ़ के अंदर, जिसको हम पार्को रिफाइनरी कहते हैं। उसके बाद से आपकी कोई रिफाइनरी नहीं लगी। 2016 से, जो भी आप फरमा रहे थे, डॉक्टर साहिबा से बात करते हुए पूछ रहे थे आपकी, जिस सऊदी इन्वेस्टमेंट की बात, जी जी। 2016 से एक प्रोजेक्ट है गवादर के ऊपर रिफाइनरी का जो हम सुन रहे हैं, आपके ऊपर एक रिफाइनरी का सुन रहे हैं, तो कोई नई रिफाइनरी तो लगी नहीं है ना।
तो ये जो रिफाइनरी का हार्डवेयर है, ये जितना पेट्रोल बना सकता है वो उतना बना रहा है। 2.6 मिलियन टन उन्होंने पिछले साल के अंदर बनाया है। तकरीबन वो लोकली जो है हमें रोजाना जो है लोकल 9 से 10 मिलियन लीटर यानी 1 करोड़ लीटर लोकल रिफाइनरीज हमें देती हैं। लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट व्हीकल पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि वो 30 मिलियन लीटर की है, तो 20 मिलियन आपको बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है। रिफाइनरी बिल्कुल पॉलिसी सही। 2019 से चल रही है, आज तक तो फाइनल हुई नहीं है। तो अगर अगर वो अगर हो आप इस जाती पर है। यहाँ पर कमेंट भी करते हैं कि सऊदी अरब का आपने जिक्र किया, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो वहाँ पर गए और वहाँ मुलाकात भी हुई उनके सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर से, और जो रिफाइनरीज हैं उसकी अपग्रेडेशन की बात की गई है, कोलैबोरेशन बढ़ाने की बात की गई है। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द हम ऐसा देख सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है? सर मुमकिन तो हर चीज है, लेकिन जो भी अपग्रेडेशन होगी उसकी टाइमलाइन 4 से 6 साल है। आज अगर आप काम शुरू कर दें, आज फाइनेंशियल क्लोजर अगर हो जाए किसी भी रिफाइनरी का, सऊदी अरब या किसी और मुल्क के साथ मिलकर आप उसको अपग्रेड करने की बात करें, तो टाइमलाइन जो है मिनिमम 4 इयर्स की है। 4 साल के बाद आप इस पोजीशन में होंगे कि एक रिफाइनरी या 2 रिफाइनरी या 3 रिफाइनरी उनकी आप कैपेसिटी को बढ़ा सकें और इसको कर सकें। तो ये 3 से 4 साल आपने इस चीज को फेस करना पड़ेगा अगर आपने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। और अगर वो नहीं हुआ, जितना डिले होगा, ये तलवार आपके सर पे हमेशा लटकी रहेगी कि सप्लाई चेन की डिस्टरबेंस की, क्योंकि मुल्क में स्पेशल रिजर्व की बात चल तो रही है। अभी पिछली दफा जब क्लोज हुआ था मार्च के अंदर, हुर्मुज़ सही। बंद हुआ था, उसके बाद से स्पेशल रिजर्व के ऊपर गुफ्तगू हो रही है, कंसल्टेंट अपॉइंट हुए हैं, बातचीत आगे चल रही है। लेकिन अभी तक तो जो कुछ भी मुल्क चल रहा है वो रिफाइनरीज और ओएमसीज के पास जो स्टॉक्स होते हैं उन्हीं के ऊपर हम चला रहे हैं इसको। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 महीने जो गुजरे हैं, मार्च अप्रैल के, बड़े सख्त गुजरे, लेकिन सप्लाई चेन को और मेंटेन अगर रखा आप है, एक जबकि बात और पूरे क्लियर कर रीजन दें में कि एक इस मसला वक्त है। ज़ाहिर है, क्योंकि हम एक बार फिर जो यूएस ईरान का मामला है उसमें कशीदगी देख रहे हैं, एक बार फिर हमले शुरू हो गए हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने का ऐलान किया गया है। इस वक्त पाकिस्तान के पास जो स्टॉक्स की सूरत हाल है वो क्या है, हम कब तक रिलाई कर सकते हैं उसके ऊपर? देखिए, हमारे पास नॉर्मली जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो तो 20 दिन की है रखने की ना, कि 20 दिन का हो, तो वो तकरीबन हमारे पास इससे ज्यादा ही है। और क्रूड अभी तक जो लाइनअप हुआ है वो आ रहा है। अब ये जैसे कल की डेवलपमेंट हुई है, उसके बाद जो क्रूड हुर्मुज़ के पीछे से आ रहा था, वो उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी, तो फिर ज़ाहिर है अल्टरनेट सोर्सेज पे जाना पड़ेगा आपको। उन इलाकों से क्रूड लेके आना पड़ेगा जो कि आउटसाइड हुर्मुज़ हैं, चाहे वो सही। फुजैरा हो, चाहे वो रेड सी से लेके आए आप। वो फिर हर चीज कॉस्ट को ऐड करती है। फासला भी बढ़ जाएगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा जहाज के आने में, जहाजों के किराए बिल्कुल भी सही। बढ़ जाते हैं। ये सारे फैक्टर्स इन हो जाएंगे। ये सारे फैक्टर्स इसमें शामिल हो जाएंगे। माहिर मुआशियात डॉक्टर साजिद अमीन साहब भी हमें ज्वाइन कर ब्रेक के बाद उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। वेलकम बैक। बात हो रही है ऑयल प्राइसेस के हवाले से, इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, और मैकेनिज्म पे बार बार बात होती है कि पाकिस्तान में जो कीमतें हैं वो क्यों कंट्रोल नहीं रखी जा सकती, क्यों हमारे यहाँ देखते हैं कि फौरी तौर पर कीमतों को बढ़ा दिया जाता है। डॉक्टर मिनाज साहिबा, मैं आपकी जानिब आऊँगा। इस वक्त जो हम देख रहे हैं मुल्क में जो महंगे पेट्रोल की सूरत हाल है, ज़ाहिर है उस हवाले से हम डिस्कस भी कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में आप सूरत हाल कहाँ जाती देख रही हैं, अगर हम आइंदा 15 रोज़ की बात करें खास तौर पर? तो देखिए जी जी, डॉक्टर जी। जो अभी सिचुएशन है उससे तो ये है कि अगर जंगबंदी ना हुई और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ना खोला गया तो हालात इससे बहुत ख़राब हो सकते हैं। जितने भी ये इकोनॉमिक फोरम्स हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स हैं, ना सिर्फ ये कि बाकी ममालिक का या ओवरऑल ग्लोबली जो इम्पेक्ट हो रहा है इकोनॉमी पे मुख्तलिफ ममालिक के और ख़ासकर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के ऊपर, उसके मुताबिक S&P ग्लोबल जो है वो रिपोर्ट करते हैं कि पाकिस्तान जो है पूरे एशिया पैसिफिक में सबसे ज़्यादा मौशी ख़तरे का शिकार हो सकता है, नंबर 1। फिर इसी तरह ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो साल के अभी 20 अरब या 8 बिलियन डॉलर तक आ जाएंगी। इसी तरह आप देखिए कि मैं पहले भी ये बात करना चाह रही थी कि जो सही। रिमिटेंसेस, हमारा जो तरसीलात ज़र है, जी ये जी। भी हमारे अशखास लोग गए हैं बाहर, वो तकरीबन बनाते हैं पाकिस्तान की जीडीपी का 5%, सही। 4.8% to 5% बनाते ठीक हैं। है।
बहुत सख्त दबाव में आ जाएंगे। सो हालात जो हैं वो बदतरी की तरफ जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं। बेहतर की तरफ अच्छा, अब जाते इस वक्त इसमें आपको आपने हालात देखिए, दिखाई नहीं दे रहे। डॉक्टर साजिद अमीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर मिनाज साहिबा आप भी हमारे साथ मौजूद रहिए। डॉक्टर साजिद साहब, जिस हवाले से कर रहे हैं, ये डीजल और पेट्रोल पर 13-13 रुपए बढ़ा दिए गए, ये हमने रिसेंटली देखा, ये कैसे जस्टिफाइड है? चलते फिरते हम देखते हैं कि लेवी बढ़ा दी जाती है हुकूमत की जानिब से। इस वक्त पेट्रोल पर लेवी तकरीबन हम देख रहे हैं कि वो उसको बढ़ाया गया है। अगर हम ये इजाफा ना करते तो पेट्रोल 4 रुपए तक ही महंगा होता अगर ये लेवी ऐड ना की जाती। इस वक्त टोटल सिर्फ टैक्स ही 105 रुपए तक पहुंच गया है तकरीबन पेट्रोल के ऊपर। अब लेवी को हमारी मुआशी टीम ने एक मजाक बना लिया, जो मजाक हमारे अवाम के साथ हो रहा है, इस पर आप क्या राय देंगे? जी बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है हमने आप ही के प्रोग्राम में और बहुत सारे और प्रोग्रामों में पहले भी बात की है कि गवर्नमेंट जो है उसको इस वक्त ये देखना होगा कि जब प्राइसेस ऑलरेडी बहुत पीक पे हैं, बहुत ज़्यादा प्राइसेस हैं पाकिस्तान में पेट्रोल की, तो उसमें जो लेवी है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है इकानमी के लिए आगे चलते हुए। ये आम आदमी भी तो बर्डन है ही है, लेकिन गवर्नमेंट को शायद ये भी समझने की ज़रूरत है कि शायद वक्ती तौर पे तो ये चंद रुपए आपके लिए ले आती है। आपके कुछ जो टारगेट्स हैं आपके टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू के मिला के आप वो पूरा कर लेते हैं, बट इसके जो नुकसानात हैं अब वो बढ़ते हुए इन्फ्लेशन की सूरत में, जो अल्टीमेटली इकानमी को नुकसानदेह करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन करता है, तो गवर्नमेंट को जो लेवी है कम से कम इस पीक प्राइसेस पे, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लेवीज का बुनियादी मकसद क्या था, वो बड़ा सादा सा था कि अगर कभी पेट्रोल प्राइसेस बहुत कम हो जाएं तो गवर्नमेंट हर चीज़ जो है वो आसान ना करे, कुछ कुशन अपने पास रखे फिस्कल के लिए, थोड़ा सा लेवी लगा के। और अगर पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, अगर कोई और कुशन नहीं मिलता तो लेवी को थोड़ा कम करके एडजस्ट किया जाए। इस वक्त जो है वो पिछले हम 4-5 महीने से देख रहे हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है, काउंटर साइक्लिकल हो रहा है कि एक तरफ प्राइसेस बढ़ रही हैं पेट्रोल की और हम साथ ही साथ लेवी जो है वो बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर साहिब साहब, अब तो हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वहां से जो कुशन पैदा करना था वो भी ना किया जाए। अगर सिर्फ और सिर्फ एक फिक्स ही कर दी जाए लेवी, तो एटलीस्ट वो कुशन मिल जाएगा फिर भी, क्योंकि बढ़ाया जाता है फिर साथ ही जब पेट्रोल प्राइसेस ही बढ़ती हैं। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इसको रोकना होगा। बहुत हाई लेवल पे है हमारे पास इस वक्त जो लेवी है, हमें उसको थोड़ा डाउनवर्ड एडजस्ट करने की ज़रूरत है। और चूंकि पेट्रोल प्राइसेस शायद अभी और बढ़ने की तवक्को है, अनफॉर्चुनेटली ये रिस्क रहेगा, क्योंकि हमने दोबारा से देखा है तो वो जो एक बेयकीनी की सूरत हाल है उसमें पेट्रोल प्राइसेस हाई रहेंगी। और उस सूरत में अगर हम अगले साल के लिए इतना बड़ा टारगेट रख रहे हैं पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी का, तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशनरी होगा और गवर्नमेंट को खुद अपने जो नंबर हैं इकनॉमिक ग्रोथ के, वो शायद कम होते नजर आएंगे। और जब इकनॉमिक ग्रोथ कम होती है तो आपकी जो गुर्बत, बेरोजगारी और बहुत ज़्यादा बढ़ती है, तो गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ इस वक्त जो रेवेन्यू आ रहा है पीडीएल से उससे आगे देखने की ज़रूरत है। हमें इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है कि ये अल्टीमेटली गवर्नमेंट के लिए अपने लिए नुकसानदेह है। आम आदमी पे तो जो बोझ है ही है, बट ओवरऑल जो गवर्नमेंट के अपने टारगेट्स हैं कि हमने और डॉक्टर साहिब साहब, सिर्फ यही करना है। नहीं, हम ये भी देखते हैं कि पहले तो हुकूमत से पेट्रोलियम लेवी वसूल करती थी, अब इसके साथ ही ये जो क्लाइमेट सपोर्ट लेवी है उसको भी ऐड कर दिया गया है। फिर एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट की बात भी हो रही है। मैं चाहूंगा इस हवाले से अगर आप हमें डिटेल में बता भी सकें। एक्सचेंज रेट तो हमारा बेहतर हुआ है अगर हम ओवरऑल सिचुएशन को देखें एक साल में, और जो क्लाइमेट सपोर्ट लेवी है उसका भी लगा देना, तो ये तो मुसलसल अवाम के ऊपर बोझ डाला जा रहा है। शायद हुकूमत को ये लगता है कि अगर वो 450 तक रेट अदा कर सकते हैं पेट्रोल का, तो हमें 300 से नीचे जाने की क्या जरूरत है फिर? जी मेरे ख्याल है इसमें दो बड़े चैलेंजेस हैं जो गवर्नमेंट को फेस करना पड़ रहे हैं और जिसकी वजह से जो बर्डन है वो आम आदमी पे आ रहा है। हमारे यहाँ चूंकि जो डेटा है उस तरह से गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो जो कार्बन लेवी है वो ब्लैंकेट पेट्रोल के ऊपर लगा दी गई है। अब उसमें हमने पहले भी बात की है कि जो मोटरसाइकिल वाला है, जो रिक्शे वाला है, वो भी आपका तकरीबन 40% के करीब जो पेट्रोल है वो वहाँ पे यूज़ होता है, डीजल पेट्रोल। और वो भी लेवी आपका 5 रुपये, एक तो वो ओवरऑल लेवी दे रहा है, फिर वो 5 रुपये कार्बन टैक्स भी दे रहा है उसके अंदर। और हाँ, और उसका हमें इस्तेमाल नहीं पता है कि वो जो 5% है वो जा कहाँ पे रहा है। मैंने कहीं सुना है एनालिसिस, कुछ लोग बात एक्सपर्ट्स कर रहे थे मार्केट में कि शायद वो सब्सिडाइज किया जा रहा है उन लोगों को जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले रहे हैं उनको। तो भाई एक रिक्शे वाले से लेके एक मोटरसाइकिल वाले के लेके आप एक लग्जरी कार खरीदने वाला अगर कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले रहा है, बड़ी कार ले रहा है, तो आप उसको सपोर्ट करना तो जो है वो तो जस्टिस नहीं है, इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है या क्लाइमेट जस्टिस नहीं है। तो गवर्नमेंट को मुझे लगता है कि आपको जो आपकी लेवी है कार्बन लेवी, एक तो उसको देखना चाहिए वो टारगेटेड हो, किस पे लगनी चाहिए, ब्लैंकेट ना हो, और उसका जो इस्तेमाल है वो कितना है, कहाँ इस्तेमाल हो रही है, उस पर जो एक क्लैरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, वो सामने होनी चाहिए। एक्सचेंज रेट में
इस वक्त मुझे लगता है कि शायद हमें एक्सचेंज रेट हमारा इस वक्त तक स्टेबल है, बट गवर्नमेंट शायद फोर्सी कर रही होगी कोई चीज़ें, उसके अंदर जो प्रेशर है, और उसकी वजह से इस वक्त वो कोई बहुत ज़्यादा हमने पिछले साल 1.5 साल में देखा है को बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, बल्कि रुपये ने गेन किया है हमारा उसमें डॉलर टर्म में। बिल्कुल